Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my first vlog. This video I started after फजर और मेरा मॉर्निंग एसेंशियल रूटीन हो चुका है जैसे कि फ्रेशन अप और नमाज वगैरह. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉजिटिविटी एंड क्लियर माइंडसेट. अभी अराउंड मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और मैंने क्यूमिन सीड्स को रात को ही भिगो के रख दिया था वाटर में. इसे पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि इम्प्रूविंग डाइजेस्टिव सिस्टम, वेट लॉस और कफ अगर आपको है, और अगर आप इसे मॉर्निंग में लोगे तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिट करेगा. और उसे तब तक बॉईल करना है कि जब तक उसका वाटर हाफ़ ना हो जाए. यहाँ पे मैं गर्म पानी लेके आ गई थी. गर्म पानी पीने के बाद जब तक क्यूमिन सीड्स वाटर बॉईल हो रहा था तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी जैसे स्ट्रेचिंग और वॉकिंग, ताकि बैठे बैठे पढ़ते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. यहाँ पे क्यूमिन सीड्स वाटर बिल्कुल हाफ़ हो गया था. उसके बाद मैंने उसे स्ट्रेन कर लिया था एक ग्लास में और उसके हल्का गर्म होने के बाद मैंने उसे बिल्कुल खाली पेट कंज्यूम किया था. सो यहाँ पे अब मैं फाइनली सेट इट डाउन टू स्टडी. सो आज मेरा 15th डे है ऑफ 35 डे चैलेंज टू कंप्लीट अ बायो ऑफ क्लास 11th इन जस्ट 35 डेज. Today I will share you how I completed my challenge without any distraction and with focus and with consistency. So there are three basic steps which is very important. So first thing is distraction. उस दौरान आपको अपने distraction को दूर रखना है जब आप कुछ पढ़ रहे हो. ना ये काम सही से होगा ना वो, और हमेशा की तरह रिग्रेट तुम्हारा वेट करेगा. सेकेंड चीज़ ये है कि आप अपना माइंडसेट को ऐसी तरीके से रखो कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि आपको दूसरी बार उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. थर्ड चीज़ ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक ना करो. यही तीन चीज़ आपकी डिसिप्लिन बना देगी. यहाँ पे मेरा हाफ सेशन कंप्लीट हो गया था. फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई थी जो मैंने जला भुना खुद से ही बनाया था. देन आई अगेन सेट इट डाउन टू स्टडी. यहाँ पे मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का अनदर हाफ सेशन कंप्लीट कर रही थी और आज का मेरा मेन टारगेट यही था कि आज मेरा विद रिवीजन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए. और एज़ ऑलवेज़ मैं लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी. पूरे 4 घंटे के बाद मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था और अराउंड 10 बज गए थे और सनराइज़ भी हो गया था. बस धूप नहीं निकली थी. उसके बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी इंग्लिश में मैंने फादर एंड सन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और मैं लेक्चर के साथ साथ समरी को भी नोट कर रही थी ताकि मेरे माइंड में एक अच्छा सा रिकैप्चुलेशन भी बैठता जाए और साथ साथ लेक्चर भी समझ में आ जाए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी नोट और हाईलाइट हो जाए. एंड एक्चुअली आई लाइक इंग्लिश एंड बायोलॉजी बोथ, इसलिए मैं उसे सुबह सुबह करती हूँ. और यहाँ पे मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे, मतलब समरी और लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था. कुछ 1 hour and 30 minute लगे थे मुझे इंग्लिश को कंप्लीट करने में. देन आई गेट शावर एंड फील फ्रेश टू माई सेल्फ. उसके बाद मैं हीटर के सामने बैठ गई थी क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो था. एंड आई डिड माई जोहर प्रेयर्स एंड डेली जिक्र. और इस टाइम को मैं बिल्कुल ब्रेक की तरह लेती हूँ क्योंकि इस टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. इसीलिए आफ्टर माई प्रेयर आई हैड माई लंच विच इज़ वेरी कम्फर्टिंग फूड एंड आई लाइक इट वेरी मच. 2:30 को लंच करने के बाद मैं 4 बजे तक अपने टाइम को फ्री रखती हूँ. उसमें मैं अपने दूसरे काम को कंप्लीट करती हूँ जैसे कि एडिटिंग, रीडिंग और क्लीनिंग. स्टडी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो वो चीज़ें आपको करनी ही है. उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते. आपसे आज नहीं हुआ, आपने कल ट्राई किया, आपसे कल नहीं हुआ. सो लिसन, you are repairing yourself, you are building yourself with mistakes, not in a day one but one day you will shine like a shining star. मोटिवेशन से कभी कुछ नहीं होता. अपने अंदर डिसिप्लिन लानी ही पड़ती है, अपने अंदर कंसिस्टेंसी को बिल्ड करना ही पड़ता है. जो भी कुछ करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मेरा ब्रेक लेके हो गया था. देन आई अगेन सेट इट डाउन टू रिवाइज माई बायो का चैप्टर जो कि मैंने आज कंप्लीट किया था. सबसे पहले मैंने नोट्स का अच्छे से रिविजन कर लिया. उसके बाद मैंने नोट्स को लिख के भी देख लिया. उसके बाद मैंने अच्छे से एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे. उसके बाद मैंने उसी चैप्टर के नीट के पीवाईक्यूज़ अच्छे से लगा लिए. मैंने सिर्फ 4 ईयर्स के नीट के पीवाईक्यूज़ लगाए थे और पीवाईक्यूज़ लगाने के लिए मैं नीट पीडब्ल्यू की पीवाईक्यू बुक को प्रेफर करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज़ है उसमें. लेकिन अभी मेरे पास नहीं था टाइम तो मैंने उतने ही कर लिए और अभी उतने काफ़ी है. बायो को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आई सेट इट डाउन टू रिवाइज इंग्लिश. जो चैप्टर मैंने आज इंग्लिश का सुबह किया था उसी चैप्टर फादर एंड सन का मैं अच्छे से रिविजन कर रही थी. पहले मैंने उसकी समरी को रिवाइज कर लिया, फिर मैंने उसे ओन वर्ड में लिखा. देन आई डू माई एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स. काफ़ी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लगे मुझे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए. इट्स ऑल अबाउट माई फर्स्ट व्लॉग. सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.